ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम रामगढ़ था। यहाँ पिछले एक हफ्ते से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। इस गांव में बिजली की समस्या थी, जिसके कारण लोग रात को अपने अपने घरों में लालटेन या दीपक जलाते थे। गांव के लोगों में आपसी प्रेम और भाईचारा था। वे सब खेती किसानी करके अपना घर चलाते थे। अब जुलाई का महीना शुरू हो चुका था और बरसात पूरे जोर पर थी। कुछ लोग गोपीनाथ की चाय की दुकान पर बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और किस्से कहानियां सुना रहे थे। अरे भाई, इस बारिश में गोपीनाथ की दुकान पर बैठकर चाय पीने का मजा ही कुछ और है। हाँ, सही कहा। बस यही जी चाहता है कि पूरी रात यहीं चाय पीते और बातें करते हुए बिता दें। तभी हंसी मजाक के बीच गांव के बुजुर्ग रामदयाल काका भी वहां आ पहुंचे। सबने उन्हें बुलाकर कहा, अरे काका, इस बारिश में कहां से आ रहे हो? भीग जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। यहाँ आओ, एक कप चाय पी लो और हमें अपनी कहानियां भी सुना दो। आपकी कहानियां सुनने में तो बड़ा मजा आता है। रामदयाल काका हंसते हुए बोले, ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें इन्हीं दिनों की एक सच्ची घटना सुनाता हूं। ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। सब लोग उत्सुक होकर चुप हो गए। काका बोले, उस समय मैं करीब 25 साल का था। रात बहुत काली और अंधेरी थी। बिजली चमक रही थी और बारिश जोर से हो रही थी। मैं अपने दफ्तर से निकलकर अपने मित्र श्याम सुंदर मिश्र के घर जा रहा था। रास्ते में एक अजनबी मिला। उसने कहा कि सीधा रास्ता बारिश में बंद हो गया है, सिर्फ जंगल का रास्ता ही बचा है। उसने मुझसे कहा कि हम दोनों साथ चलेंगे तो डर नहीं लगेगा। मैं भी मान गया। जंगल घना और डरावना था। जानवरों की आवाजें आ रही थी। वह आदमी बार बार कहता, पास ही एक पुरानी झोपड़ी है, चलो वहां ठहर जाते हैं। मैं भी उसके साथ चला गया। बातों बातों में उसने कहा कि अभी अभी दफ्तर से आ रहा है, लेकिन समय रात के 9 बजे थे और सारे दफ्तर तो 6 बजे ही बंद हो जाते हैं। तब मुझे थोड़ा शक हुआ। तभी दूर से बच्चे के रोने और औरत के हंसने गाने की आवाजें आने लगी। मैं डर गया, लेकिन वह आदमी जोर देता रहा कि चलो देखते हैं। आवाज का पीछा करते हुए और गहरे जंगल में चले गए। अचानक बिजली चमकी और मैंने देखा कि सामने एक कंकाल खड़ा है। मेरी रूह कांप गई। मैंने कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए, लेकिन वह आदमी अजीब ढंग से हंसने लगा। उसी समय बिजली फिर चमकी और मैंने उसकी असली शक्ल देखी। वह इंसान नहीं था। वही सारी आवाजें उसी के मुंह से निकल रही थीं। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन वह मुझे आगे बढ़ाने के लिए बार बार जोर डाल रहा था। तभी रास्ते में एक बांस का पेड़ गिर गया। मुझे अपने बुजुर्गों की बात याद आई। अगर रात को रास्ते में बांस का पेड़ गिर जाए तो उसे पार मत करना, वरना बड़ा अनर्थ हो सकता है। यही सोचकर मैंने वहां से पीछे हटने का निश्चय कर लिया। किसी तरह मैं भाग निकला और दौड़ते दौड़ते श्याम सुंदर के घर पहुंचा। बाद में उसने बताया कि उस झोपड़ी में कभी एक आदमी और उसके 2 छोटे बच्चे रहते थे। कर्ज के बोझ तले दबकर उसने आत्महत्या कर ली थी और उसके बच्चे उसी झोपड़ी में आग लगने से मारे गए थे। तभी से वहां अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं। काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, उस रात मैं मौत के मुंह से बच निकला। तभी से मैंने कसम खा ली कि कभी भी उस जंगल के रास्ते से नहीं जाऊंगा।